अमनी कुबली। जो लोग दौलत पाने की, अमीर होने की ख्वाहिश रखते हैं, वो आज की वीडियो मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह रैब से दौलत मिलेगी। किसी के सामने जाके जोली नहीं पिलाना पड़ेगी। लिख के देता हूँ। 9 लखा तावीज़ कई किस्मों के हैं, याद रखें। इसे हम 9 लखा तावीज़ कहते हैं। जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि शायद शेर इज्जत के लिए है, गैप से दौलत के लिए है, बंद कारोबार को चलाने के लिए है, बेरोजगारी है, तो रोजगार के लिए ये मददगार साबित होता है कि किसी तरह आपके बंद रिज़्क के दरवाजे खुल जाएं, दौलत के दरवाजे खुल जाएं। और ऐसा भी देखा गया है कि रैप से आपको दौलत, पैसा, रिस्क पहुंचा दिया जाता है। कई जिन्नात की ड्यूटी लगा दी जाती है जो इंसानी शक्ल में आपकी मदद कर जाते हैं। किसी से अमल का जिक्र ना किया जाए, जितने अमाल बताए जाएंगे नेक नीति से बताए जा रहे हैं, किसी के सामने जिक्र करें इन अमाल का तो फिर वो फायदा नहीं रहता, क्योंकि ये गैबी दौलत पाने के मलियात होते हैं। जब वो गैब का जिक्र आ जाए तो फिर इनको सीक्रेट ही रखना चाहिए, घर वालों को भी ना बताएं। जिसका अच्छा भला चलता हुआ कारोबार था तो वो कर रह गया हो, आमदनी बहुत कम हो गई हो, तो चाहिए कि जेल में दिया हुआ नक्श पाक बावजूद मेर के गुलाबो जाफरान से एक सफेद कागज पर किस तरह लिखें। ये बड़ा खास है। इसे लिख के आपने सिर्फ अपने पास रख लेना है। बाज एक दीवार पे भी लगा देते हैं, जहाँ कारोबार हो वहां लगा देते हैं, घर में लगा देते हैं, और आपको वेब से दौलत मिलना शुरू हो जाती है। इसके साथ अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उसके बाद बिस्मिल्लाह या बासितो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह या बासितो, इस तरह अगर वजीफा पढ़ा जाए कसरत से, उठते बैठते, जहाँ जा रहे हों, काम पे हों, घर में हों, तो आपके रिस्क में मजीद बरकत हो जाती है। बड़ा ताकतवर अमल है, एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बंद दौलत के रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। दौलत हासिल करने के ये दो नक्शे हैं, एक ये है और एक ये नज़र आ रहा होगा। ये दो नक्श बनाए जाते हैं। पहला ये नक्शा कहा जाता है कि इसे नकल करके आपने जहाँ घर में पैसे, दौलत, जमा पूंजी रखते हैं, तो तिजोरी हो सकती है, अलमारी हो सकती है, दराज हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप थोड़ी बहुत जो सेविंग होती है उसे रख देते हैं, तो वहाँ आपने रख देना है। इसे अपने पर्स में या अपने पास रख लेना है। ये दोनों तावीज मिलके ऐसा काम करते हैं कि आपको गैबी दौलत मिलना शुरू हो जाती है। गैब से आपको पैसे आना शुरू हो जाते हैं। आपके पर्स में पैसे आएंगे, पर्स बढ़ जाएगा तो जाहिर बात है आप उसी जगह रखेंगे जहाँ आपने ये वाला तावीज रखा था। ये एक सर्कल बन जाता है, एक सिलसिला बन जाता है। पैसे आते जाते हैं, जमा होते जाते हैं, और ये सिलसिला चलता जाता है। इस अमल के बारे में मैं ये बता दूं, एक भाई ने हमें कमेंट की है कि पैसों के जो दौलत के अमाल हैं ये काम नहीं करते जी, ये बातें होती हैं। हमें यही मैसेज व्हाट्सएप पे भी एक दिन मिला, तो हमने उस भाई को ये अमल आजमाने के लिए कहा। वो भाई हमारे और भी अमल कर चुका था। देखें, बात ये होती है, बास को एक से फायदा मिल जाता है, बास को दूसरे से मिल जाता है। जैसे एक डॉक्टर के पास जाएं किसी मर्ज के साथ, तो एक डॉक्टर कोई और मेडिसिन देगा, दूसरा कुछ छोड़ दे देगा, तो किसी न किसी से इंसान को फाका शिफा मिल जाती है। शिफा देने वाली जैसे ज़ात अल्लाह की है, तो रिस्क देने वाली ज़ात भी वो ही है। तो बाज़ों का देखता भी इससे ये अमल से फ़ायदा नहीं मिल रहा होता तो दूसरे से मिल जाता है, तो भाई को ये अमल दिया गया। नाम के हिसाब से भी ये बेहतर था उसके लिए। यकीन करें, भाई के हमें मैसेज आते हैं कि जिस दिन से मैंने ये अमल किया है, ये तावीज़ अपने पास रख ली है, एक अपने पास रखा है, एक पैसे जहाँ रखता हूँ वहाँ रख दिया, तो मेरे पास पैसे ऐसे आते हैं जैसे मेरे पास कोई मैग्नेट और लोहा की तरह चला आता हो। मैंने कोई मैग्नेट अपने पास रख लिया। यह सिलसिला बंद नहीं होता अल्लाह के फजल से। ये आपको मैं आपने हालात बताने को कहा था तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपकी हदायत के मुताबिक मैंने आज तक घर वालों को भी नहीं बताया कि यह तमाम इस अमल का असर है। यहाँ एक और हदायत करूंगा कि कभी भी पैसा आए तो गलत कारी पे ना खर्च करें, ये गुजारिश है। जनाकारी, जुआ, नशा, किसी चीज ऐसी कर नहीं खर्च करना। अपनी साथ पे खर्च करें, अपनी मॉल, अपनी औलाद, अपनी हर चीज पे खर्च करें।
आज मसलन मॉल पे आ जाती है कोई गाड़ी है, उस पे करें, उसको ठीक करवाएंगे, जो भी है। तो आपने गरीबों पे खर्च करें, खैरात करें, सदका करें, तो आपके मज़ीद हालात बेहतर होते जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत कामों पे खर्च करेंगे तो ऐसी बेबरकती आएगी कि कोई अमल असर नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का ज़रा अपने ख्याल रखना है। अगर माली हालात ख़राब हैं तो बाज़ औक़ात इंसान लोगों से कर्ज ले चुका होता है। ये बड़े लोगों के हमें कमेंट्स भी मिलते हैं, मैसेज में मिलते हैं कि मेरे ऊपर बड़ा कर्ज चढ़ गया। माली हालात तो बेहतर नहीं होते, बल्कि लोग अब कर्ज हुआ जो है वो बड़ा तंग करते हैं। ऐसी सूरत में जो मैंने अमलियात बताए उनके साथ ये अमल भी ज़रूर करें। जो कर्ज अदा करने की सख्त ना रखता हो और बहुत परेशान हो तो उसे चाहिए कि वो नमाज फजर की अदायगी के बाद किबला रुख बैठ कर, यानी किबले की तरफ मुंह करके जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है वहां बैठ जाना है। किसी भी जगह पे, पाक जगह पे बैठना है। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हुए दरमियान में 11 मरतबा सूरह तकासुर पढ़े और बारगाह इलाही में अपने मकसद की दुआ मांगे। इसके बाद नक्श पाक जो कि सूरह तकासुर का है सूरत, इसे अरके गुलाब और ज़ाफ़रान से आपने लिखना है। लिखने के बाद मोम जमा करके अपने गले में डाले और हर नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह तकासुर पढ़ा करे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द रैब से इसके कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा हो जाएंगे और कर्ज अदा हो जाएगा। ये ऐसा अमल है, ये इंसान के माली हालात को भी बदल देता है। इसे किसी और अमल के साथ, वजीफे के साथ, तावीज़ के साथ भी किया जा सकता है और इस अमल के बाद किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। अल्लाह ऐसी मदद करता है, इंसान के पास खुद इतनी दौलत आ जाती है कि इंसान को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जैसे एक भाई ने हमसे रब्ता किया कि मैंने नया कारोबार खोला तो कारोबार चल नहीं पाया, जिसके बाद मैंने जिन लोगों से पैसे कर्ज लेके कारोबार शुरू किया था उनका कर्ज वापस करने में जो सामान था वो भी बिक गया दुकान का। तो अब मेरे हालात बड़े बुरे हैं। कुछ लोगों का मैं अभी भी कर्ज वापस नहीं कर पा रहा, घर में फाके। तो भाई को ये अमल बताया गया, यकीन करे सिर्फ 2 दिन गुजरे होंगे, सिर्फ 2 दिन। उसी भाई का मैसेज आता है कि मुझे यहाँ पे मैंने दुकान डाली थी, ये काफ़ी बड़ा एक स्टोर था, तो वहाँ एक कंपनी ने मेरे कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे ऑफर दिया। तो ये अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम होते हैं। इंसान सिर्फ बता रहा होता है, फजल वहीं से होता है। तो आप भी करेंगे अमल, इंशाअल्लाह ताला आपको भी फायदा मिलेगा। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करना कि मेरा अल्लाह मुझ पे फजल करेगा। बाकी बाज़ तावीज़ों की ज़कात होती है जो हमने अदा की होती है। अगर आप खुद ज़कात नहीं दे सकते तो हमसे इजाज़त ले लिया करें, बड़ा आसान तरीका है इजाज़त का। चैनल बस सब्सक्राइब करते कर पहले किया हुआ है तो काफ़ी है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे दबा दें और वीडियो शेयर कर दें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी जरूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।